श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 16 मई और आज है तुमरुका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन जो योग बन रहा है वह सर्वाधि सिद्धि दुर्गा योग बन रहा है। इस उपलक्ष्य में आप सभी लोग मित्रों 7 लौंग वाला जो विशेष उपाय करेंगे शिवलिंग पर, उससे आपके घर में जो सुख शांति है, समृद्धि है, उसका वास होगा। माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही में हमारे घर में हो रही परेशानियों का भी निदान होगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं अपने पहले उपाय की। आखिर हमें अपने घर से बीमारियों को कैसे दूर भगाना है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे लौंग दिख रही हैं मित्रों। आप सभी लोगों को इस उपाय के लिए यहाँ पर 7 लौंग गिन करके लेनी है। मित्रों, जब भी हम लोग लौंग का कोई उपाय करते हैं तो आप सब लोग लौंग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो लौंग का फूल होता है वह इसी तरीके से पूरा होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए। वो टूटा या क्रैक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लौंग लेने के बाद में अब आप सभी लोगों को तांबे का एक कलश लेना है, जिसे तैयार करेंगे आप सभी लोग अपने घर के जल से। अब तुमरुका जयंती का दिन है तो इस उपलक्ष्य में गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है मित्रों। तो जल और गंगा जल दोनों लेंगे आप अपने इस कलश में। इसके बाद में इन दोनों चीज़ों को लेकर के मित्रों देव आदिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने उपाय को करने के लिए। किस दिशा से पूजन करना यह आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता, क्योंकि मैंने अपनी सर्वाधिक वीडियो में ये बात को बताया हुआ है। यहाँ पर पहुँच के सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल ले गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। जैसे आप जल चढ़ाएंगे तो महादेव जी का शिवलिंग गीला हो जाएगा। आपको अपने हाथों से या फिर किसी कपड़े की सहायता से महादेव जी की शिवलिंग के जल को सुखा लेना है, यानी महादेव जी की शिवलिंग का सारा जल पूंछ लेना है। ठीक है मित्रों, जब आप महादेव जी की शिवलिंग को सुखा चुके होंगे, इसके बाद अब आपके पास कितनी लौंग है? 7 लौंग बची है ना मित्रों। और आप उन 7 लौंग का उपाय कर किस दिन रहे हैं? तुमरुका जयंती के विशेष दिन के अवसर पर कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो उन 7 लौंग को आप यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। रोग निवारण का उपाय है तो यहाँ पर आप तुमरुका महादेव जी का स्मरण करते हुए लौंग को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देंगे। हाथ जोड़कर माता रानी से व महादेव से निवेदन करेंगे कि हे महादेव जी, मेरे घर में ऐसी बीमारी है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। बहुत आप लोग दवा करा चुके हैं लेकिन नहीं सुधर रही, तो आप कृपया इन लौंग को औषधि बना दें। औषधि मांग करके आपको इन लौंग को उठा लेना है और जिस रोगी व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया उसे 7 दिन लगातार 1-1 लौंग करके खिलाना स्टार्ट कर देना है। यकीन मानिए मित्रों, जब भी आप यह उपाय करेंगे उस व्यक्ति की उस बीमारी में आपको लाभ नजर आएगा, उसकी बीमारी समाप्त होने लगेगी। तो पहले उपाय की बात कर ली है मित्रों, अब चलिए दूसरे उपाय की बात करते हैं, जो कि आपके जीवन के कष्टों को दूर करने का उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे दूध दिख रहा है मित्रों। जब भी हम दूध का कोई उपाय करते तो आप सभी लोगों को पता कि हम लोग कच्चे दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पके दूध का उपाय नहीं किया जाता। तो यहाँ पर अगर गौ माता का दूध मिल जाता तो बहुत उत्तम है। आपको 1 से 2 चम्मच दूध ले लेना है और एक स्टील की कटोरी लेना है। स्टील की ना हो तो कांच की कोई खाली पात्र कटोरी ले लीजिएगा। उसमें आपने जो 1 से 2 चम्मच दूध लिया है वह डालेंगे और उतनी ही मात्रा में आपको क्या लेना है, यानी कि आधी कटोरी आपको दूध से और आधी कटोरी जल से, इन दोनों के मिश्रण से इस कटोरी के पात्र को आपको भर लेना है। आधा दूध रहेगा, पहले आधा दूध डाल दीजिए जितना आपके पास में हो और उतना ही आपको इसमें पानी यानी कि जल डाल देना है। इसके बाद में मित्रों इस कटोरी को तैयार करने के बाद में आप सभी लोग लेंगे काले तिल। पूज्य गुरुजी ने जो अभी रिसेंटली गुरुजी की कथा दिल्ली में शुरू होने वाली है, इसके पहले जो उन्होंने इस उपाय का जिक्र किया था, आपको यहाँ पर 31 काले तिल के दाने गिन करके ले लेने हैं। ठीक है मित्रों, दाने लेते वक्त भी आप लोग इस बात का ध्यान रखा करें कि जो भी हम सामग्री महादेव जी के पूजन में या किसी अन्य देवता के पूजन में प्रयोग करते हैं वह खराब नहीं होनी चाहिए, अच्छी सामग्री होनी चाहिए। इसके बाद में तुमरुका जयंती का दिन है तो आप सभी लोग इन दोनों चीज़ों को लेकर के शमी के वृक्ष के पास में पहुंच जाएंगे। आप सभी लोगों के घर में शमी का पौधा गमले में, ज़मीन में, कहीं ना कहीं आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार ज़रूर रखे होंगे। तो तुमरुका जयंती का दिन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर जाएंगे मित्रों। यहाँ पर पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपने क्या लिए हैं? 31 काले तिल लिए हैं। ठीक है मित्रों, जो 31 काले तिल आपने लिए हैं उन्हें समर्पित करेंगे यहाँ पर शमी पौधे की जड़ में। ठीक है, जब आप इन तिलों को यहाँ शमी पौधे की जड़ में समर्पित करेंगे तो आपको तुमरुका महादेव जी का स्मरण करना है, यानी कि तुमरुका महादेव जी का स्मरण करते हुए उन 31 काले तिल के दानों को शमी पौधे की जड़ में समर्पित कर देंगे।
काले तिल समर्पित करने के बाद में अब आपके पास में दूध और जल वाला मिश्रण है जो आपने एक कटोरी में तैयार किया है। अब उसे समर्पित करेंगे मित्रों अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव जी ही हैं जो आपके जीवन में आ रहे कष्टों को दूर करते हैं, उन्हें समाप्त करते हैं और आपके जीवन को सुखमय बनाते हैं। तो मित्रों, दूध और जल के मिश्रण को समर्पित करते समय अवधूतेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है, और जब आप काले तिल समर्पित करेंगे तो तुम्रकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है। मेरी बात समझ आ गई मित्रों? इसी तरीके से ही आपको उपाय करना है, तभी आपको इस उपाय का लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर कुछ भी गड़बड़ कर दिया, उल्टा नाम बोला, तो फिर आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मित्रों 2 उपायों की हम सभी लोगों ने बात कर ली है जो कि आप तुम्रुका जयंती के दिन करने वाले हैं। अब चलिए तीसरे और अंतिम उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा उपाय है आप सभी की मनोकामनाओं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोग स्क्रीन पे चावल दिख रहे होंगे, है ना मित्रों? तो यहाँ पर आप सभी लोग को अक्षत चावल के 3 दाने गिन करके ले लेने हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि अक्षत चावल यानी जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी लोगों को लेना है पीला चंदन। ठीक है मित्रों, क्या लेंगे? पीला चंदन। अगर सूखा है तो उसका आप लोग गीला पेस्ट बना लेंगे जल की कुछ बूंदें डाल करके, और अगर गीला वाला लिया है तो ऐसे ही आपको प्रयोग में ले लेना है। इसके साथ ही आप सभी लोग तांबे का कलश तैयार करेंगे। प्रदोष का दिन हो या किसी महादेव या किसी अन्य देवता की जयंती का दिन होता है तो गंगा जल के साथ डालना अनिवार्य हो जाता है। कलश तैयार करेंगे, बाकी सामग्री ले करके अपने इष्ट, अपने आराध्य देव महादेव की शिवलिंग के पास जाएंगे। मित्रों, आपको घर के बाहर उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने घर के महादेव जी की शिवलिंग में इस उपाय को कर सकते हैं। आपने लिया है पीला चंदन, उसका लेपन करेंगे यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। और तुम्रुका जयंती का दिन है जैसा आप सभी लोगों को पता है। तो लेपन करने के बाद में अब आप सभी लोग जो 3 अक्षत चावल के दाने लिए हैं मित्रों, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव जी से कहते हुए उनसे उन्हें पूर्ण करने का निवेदन करते हुए मित्रों 3 अक्षत चावल के दानों को यहाँ पर इस पीले चंदन के ऊपर समर्पित कर देंगे। इसके बाद में आप सभी लोगों के पास में बचा हुआ है जो जल को इस बार महादेव जी की शिवलिंग पर ना समर्पित करके बल्कि माता के हस्त कमल पे आप सभी लोग को समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को उपायों को समझाने पे, और मैं आशा करती हूँ आप लोग उपाय समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है, आप लोगों के मन में कुछ भी संशय है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप व आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।